तो चलिएगा दोस्तों, कैसा आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आपके लिए क्लास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए क्लास लाए हूँ संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, जो आपका व्याकरण का चैप्टर हम इसका हो गया 2 नंबर, ठीक है। सेकंड है एक चैप्टर जो कि पिछली वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ा दिए, जो कि बहुत ज़्यादा मैंने उसमें तोड़ तोड़ के बताया हूँ कैसे इस वर्ण विचार मतलब पहचाना जाता है। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स के बारे में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। और चलिए मैं संज्ञा के बारे में पढ़ता हूँ, जो आपका क्लास 12 का है। बहुत ज़्यादा इसमें पूछता है, 2-3 क्वेश्चन तो इसमें तो फिक्स रखता है, ठीक है ना। संज्ञा से फिक्स रहता है इस चैप्टर से, और इसलिए आपको ध्यान रखकर पढ़ना है। लगाइए तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि कृपांता शब्द कौन सी संज्ञा है। कृपांता मतलब कोई वर्ड हो रहा है क्या, बताइए तो क्या कौन से वर्ड हो रहा है कृपांता में। क्या व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक, जातिवाचक क्या होगा। कृपांता कोई भी वर्ड नहीं लगता है, हमको लगता है कि ये क्या होगा, भाववाचक। मतलब कृपांता कोई वर्ड का है नहीं ना, मतलब कि भाव खा रहा है। मतलब कृपा करो मतलब कोची है तुम, नहीं कुछ नहीं है, तो भाववाचक हो। ऑप्शन नंबर बी होगा। और सबसे पहले बताता हूँ कि जो संज्ञा है, संज्ञा का हमारा भेद हो जाएगा 5 है। क्या है, संज्ञा का भेद हमारा 5 है, याद रखना, जो कि जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रववाचक होता है। 5 भेद होता है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन कि भारतवर्ष शब्द में कौन सा गया है। भारतवर्ष जब भी एक चीज़ की बात करे, याद कर कान खोल कर सुनिएगा, जब भी एक चीज़ की बात करेगा तो हमारा होगा व्यक्तिवाचक। क्या ऑप्शन नंबर डी होगा। देख दो, भारत, भारत मतलब कि हमारा पूरा देश में एक ही है, एक है कि नहीं, तो ये होगा क्या, व्यक्तिवाचक। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं एक और चीज़, मतलब कि क्या होगा, पटना, एक और चीज़ पटना, पटना का और कहूँ है नहीं, एक चीज़ है पटना, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा कि नहीं। जैसे कि राम, राम दुनिया में एक ही है, राम समझ रहे हो, प्रभु, वो भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। समझ में आ गया, चलेगा। अगला क्वेश्चन है कि झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है। अब झुंड शब्द कौन सा संज्ञा बताता है, ये बात किया जाए। झुंड शब्द मतलब कि इसका अर्थ हो गया, मतलब समूहों का, मतलब मेला हो गया। और जैसे एग्जाम्पल भीड़ भगड़ा होता है कि नहीं, सड़कों पर भीड़ रहता है, मतलब कि झुंड वाला चीज़ रहता है, वो हमारा समूहवाचक। इसका नाम ही में काम छुपा है, मतलब कि समूहवाचक। समूह मतलब कि जुटना, यानी कि ऑप्शन नंबर ये होगा, इसका नाम ही में काम छुपा है कि नहीं। चलिएगा, चलिए चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, और चौथा नंबर आपके लिए कवि शब्द कौन सा संज्ञा है। ये भी लगता है कवि, कवि शब्द मतलब इसका अर्थ हुआ कवि शब्द कौन सा संज्ञा होगा। तो याद रखना है, कवि मतलब कि बहुत ज़्यादा रहता है, जहीं बहुत ज़्यादा मतलब अवश्य मतलब कहे मतलब नहीं है, एक चीज़ रहेगा तो वह व्यक्तिवाचक, और एक से 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो मतलब कि ये होगा, मतलब कि वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, जाति में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो, मतलब गाय हो गया, मतलब गाय बहुत मनी है कि नहीं, गाय बहुत मनी होता है। आदमी, आदमी भी बहुत मनी है, आदमी एक नाम है मानते हैं, लेकिन बड़ी वाणी है कि नहीं, याद रखना है। और एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे कि याद रखना है घर, घर भी बड़ी वाणी होता है कि नहीं, मतलब संख्या ज़्यादा रहेगा, नाम एक ही है लेकिन संख्या ज़्यादा रहेगा, वो होगा जातिवाचक समूह में आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन एक का बी होगा। और 5 नंबर क्वेश्चन के वाराणसी शब्द में कौन सा संज्ञा है। वाराणसी, वाराणसी हमको लगता है कि एक ही है, वाराणसी वर्ड एक ही लगता है, और कुछ तो वर्ड नहीं लगता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ये होगा क्वेश्चन के ए। और आज छठा नंबर भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़ शब्द संज्ञा है, और आपको लिए ये इस चैप्टर का एक भी संज्ञा के बारे में डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपको पूरा समझा कर पढ़ा रहा हूँ। और इसका क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि भीड़ शब्द कौन सा संज्ञा, और भीड़ से ही मालूम लग रहा है कि यह समूह होगा, हुआ कि नहीं, तो याद रखो ऑप्शन नंबर डी होगा, समूहवाचक। मतलब भीड़ भाड़ा का जहाँ रहेगा वह समूह जुटा हुआ है, एक समूह है, तो याद रखना है, तो समूहवाचक होगा। 7 नंबर क्वेश्चन का दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा। दक्षिण लगता है हमको कि आपको पता है क्या, दक्षिण क्यों होता है, हमारा दिशा क्यों होता है, तो 4 को होता है, लेकिन दक्षिण लगता है कि एक ही दिशा है कि नहीं, उत्तर हो गया, पूर्व हुआ, पश्चिम हो गया, दक्षिण कहिए, सब एक ही है। और जब एक बात करेगा तो वो व्यक्तिवाचक होगा कि नहीं, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तिवाचक।
अगला क्वेश्चन है पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है। ये सभी क्वेश्चन में मतलब कि थोड़ा सा अति होंगे, ठीक ना। तो पुस्तक शब्द में थोड़ा सा डाउट होगी कौन सा संज्ञा होगा। पुस्तक की बात कर रहे हैं ना, पुस्तक लगता है कि हमारा क्या होगा पुस्तक पुस्तक एक नाम है लेकिन बड़ी बनी होता है कि नहीं। कॉपी बहुत बड़ी नाम होता है कि नहीं होता है। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा जातिवाचक में आता है। यह क्वेश्चन जातिवाचक में आ जाता है, याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कुर्सी शब्द संज्ञा, और ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कुर्सी शब्द का कौन सा संज्ञा है। कुर्सी लगता है कि ये बहुत बनी होता है ना, कुर्सी टेबल कुर्सी सब होता है कि नहीं बड़ी बनी, एक नाम है लेकिन बड़ी बनी चीज़ होता है कुर्सी। मतलब कि ये एक घर ही थोड़ी होता है, मतलब हमारा ही थोड़ी कुर्सी होता है, आपको ही होगा केहू और को होगा, सभी होता है कुर्सी। मतलब कि आ जाएगा जाति में आ जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्या समझ में आ गया ना समझ में चलेगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन, और आपके जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे कहते हैं। मतलब कि नाप तौल जो करते हैं उसे हमारे नाप तौल कर रही, इसका नाम है में इसका आंसर छुपा है। तो क्या होगा, अरे यार दम हिल गया। चलिए क्या होगा इसका आंसर, तो यह होगा द्रववाचक। क्या होगा, नाप तौल करते हुआ हमारा द्रववाचक कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है। मतलब भाव खरा लगता है कोई कुछ चीज़ नहीं है। जाति मनुष्यता जो बहुत ज़्यादा भाव खाती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के कितने भेद होता है। ये तो पहले ही बता दे हैं, और ये सबको पता है कि संज्ञा के हमारा 5 मतलब कि आंसर होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा 5 होता है। अगला कुछ सफल का भाववाचक क्या होगा। सफल का भाववाचक संज्ञा होती है सफलता। भाववाचक संज्ञा क्या होगा, सफलता होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और आपके क्वेश्चन लगाई तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय का भाववाचक संज्ञा है। ये भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है तो राष्ट्रीयता होता है, याद रखना है। तो राष्ट्र के भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो हमारा तो राइट आंसर राष्ट्रीयता होता है, ठीक ना। और इसका क्वेश्चन और हमारा क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन, नहीं 15 नंबर क्वेश्चन ना, 15 नंबर क्वेश्चन कि जाति का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो ये भी पता है आपको कि जाति का हम जातीय बोलते हैं ना, जातीयता बोलते हैं, जातीय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, जातीय बोला जाता है। चलिए वाला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव आदि के नामों को बोध करने वाले शब्द है, ये कहलाता है जब जाति वस्तु या स्थान भाव जो बोध करता है उससे हम संज्ञा के नाम से जानते हैं, संज्ञा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत शब्द कौन सी संज्ञा है। और ये क्वेश्चन भारत का शब्द कौन सी संज्ञा है, क्योंकि भारत हमारे एक ही है, एक है कि नहीं। तो यह क्वेश्चन आ जाएगा व्यक्तिवाचक में रहता है, ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में रहता है। और हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजा दशरथ कौन सी संज्ञा है। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसाने वाला है, और हमको लगता है कि फंसाएगा, हमको भी लगता है फंसाएगा। आप तो फंसवे करेंगे लेकिन हमको भी लगता है फंसेंगे। तो राजा दशरथ, हमको नहीं लगता कि आप फंस जाएंगे, क्योंकि राजा दशरथ हैं, एक ही है कि नहीं। राजा दशरथ एक ही है कि नहीं व्यक्ति। तो हमारा लगता है कि व्यक्तिवाचक जरूर होगा कि नहीं। तो याद रखा ऑप्शन नंबर तो सी होगा, व्यक्तिवाचक की तरह आ जाएंगे। और 19 नंबर क्वेश्चन के घी शब्द कौन सी संज्ञा है। घी मतलब घी भी निकालता है, कौन सी संज्ञा आ जाएगा, क्या द्रववाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक होगा। घी लगता है कि नाप तोल करते हैं ना, किसी घर में आते हैं घी जो देते हैं वो नाप कर ही दिया जाता है, लगता है कि हमारा द्रववाचक ही होगा। क्या होगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ये होगा, द्रववाचक कहलाता है। और इसी तरह से क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर कि बचपन शब्द कौन से संज्ञा है। बचपन मतलब बचपना कर रहा है, ये लगता है कि बचपना कर रहा है मतलब भाव खा रहा है, मतलब तो मतलब इतना सियाना होकर अपना बचपना लेकर काम कर रहा है, और मतलब कि लगता है क्या होगा, तो ये भाववाचक हो जाएगा। तो इसका आंसर याद रखना है भाववाचक संज्ञा होगा,
ऑप्शन नंबर सी होगा भाववाचक, ठीक है। और सभी संज्ञा के प्रकार को बता दिए हैं निचोड़ कर, और उम्मीद करता हूँ आप सबको मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपका संज्ञा से पूरा चैप्टर इस ख़त्म हो गया है। संज्ञा का मतलब पूरा आपको ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, और आपको थोड़ा समझ भी नहीं आया होगा या समझ में आया होगा, दोनों के लिए एक बार कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू, आज वीडियो से हैं।